मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान एंड वर्कशीट नंबर 57। और यह वर्कशीट आपका 24 नवंबर 2020 के लिए है। तो आज भारत में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है आपका इतिहास का, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में दो चैप्टर आ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का आज पुनरावृत्ति है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसका पुनरावृत्ति है। ये इसे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में चलाया था। निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में कौन सा सत्य है? उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, बिल्कुल सही है। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, बिल्कुल सही है। और सभी कथन सत्य, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखना है। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये रेखांकित शब्द जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे 13 अप्रैल 1920, तो ये 13 अप्रैल 1919 था। 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र को में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। नीचे जो चित्र दिया गया इनमें कौन कौन है? तो पहले महात्मा गांधी है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद है। ये कौन है? हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद है। ये कौन थे? हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। तो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथनों को पढ़ करके आपको क्या करना? सही विकल्प का चयन करना। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था, सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और दूसरा है 1800 यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और क है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इन दोनों कथन को आपको क्या करना है? सही कौन सा सही है उसको बताना, ठीक है। तो संकल्पना स, कारण एवं कारण क दोनों सही, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। सत्य व असत्य क्या है? असत्य व असत्य बताइए, अर्थात सत्य और असत्य क्या है, इसमें ये कौन सा जो सेंटेंस है इसमें सही है या गलत, उसको बताना है। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, अर्थात दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, बिल्कुल ये सत्य है। और स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते? स्वदेशी मतलब जो देश का बना हुआ हो, अर्थात देश का हो, ठीक है। अर्थात 1905 में जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय अंग्रेजों के जो सामान थे उसको बहिष्कार कर रहे थे, और भारतीय समाज जो वस्तु थी उसका हम उपयोग कर रहे थे। अब उसके बाद देखिए सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? सत्य के लिए आग्रह, ये भी हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो इसे भी हम देखते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हर एक क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रवाद का पुनरावृत्ति पर फर्स्ट में चंपारण है। और निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? तो उपयुक्त सभी है, यानी उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया था, और उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था, और वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे हैं। सही कथन, सभी कथन सत्य हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और रेखांकित शब्दों को सही करके लिखिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे दिए गए चित्रों में से उपस्थित विभूतियों को नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्रकथन दिए गए, एक और स और दूसरा कथन को
कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका जो है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और क है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बिल्कुल दोनों सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्य और असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। बिल्कुल सत्य है। और सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष था, गांधी जी का प्रमुख अहिंसक हथियार था, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था, और सत्य के लिए आग्रह करते थे। ठीक है, उसमें कोई वायलेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई मारकाट नहीं होता है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी शब्द का अर्थ अपने देश का, अर्थात 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसके अंतर्गत अपने देश में बने हुए वस्तु का उपयोग करना था। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों से स्वदेशी वस्तु के प्रयोग करने की प्रार्थना की थी या किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिए थे? ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि भारतीय प्रेस का अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटी हुई थी, और 1857 के जैसे और कोई घटना दोबारा अंग्रेज नहीं चाहते थे, और प्रेस के कारण भारतीय लोगों में एकता स्थापित हो रही थी, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अपने स्टडी को बेहतर तरीके से करते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।